सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य दशमवर्गस्य पाठ्यक्रमे दशमवर्गे भवन्तः श्यामला पुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वम् अहं डॉक्टर तरुणा सिंह दशमपाठः परिवारः लघु एव वरम् इति पाठितवती। अद्य एकादशपाठः विचित्रः साक्षी इति पाठिष्यामि। एकादशः 11th पाठः लेसन विचित्रः विचित्र साक्षी विचित्रः विचित्र अद्भुत साक्षी एविडेंस को कहते हैं। एविडेंस जो गवाह होते हैं उसको कहते हैं। अस्तु शब्दार्थाः किं दत्तं सन्ति तत् पश्यामः। भूरिः अत्यधिक उपार्जितवान कमाया निवसन रहते हुए प्रसृति फैलने पर विजने प्रदेशे एकांत प्रदेश में शुभावहा कल्याणकारी गृही गृहस्थ दैवगति भाग्य की लीला पलायितः भाग गया प्रबुद्धः जागा हुआ त्वरितम शीघ्रगामी प्रस्थितः चला गया अर्थकार्ष्येन धनाभाव के कारण पदातिरेव पैदल ही पुंसः पुरुष का निहिताम रखी हुई अनुवद्धवत पीछे पीछे गया क्रोशितुम चिल्लाने तार स्वरेन ऊंची आवाज में अभर्त्स्यन भला बुरा कहा प्रख्याप्य स्थापित करके चौर्य अभियोगे चोरी के आरोप में नीतवान ले गया अवगत्य जानकर दोषभाजनम दोषी उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए आरक्षिणम सैनिक आदिष्टवान आज्ञा दी स्थापितवन्तौ स्थापना किए तत्रत्यः वहाँ का निवेदयत प्रार्थना की क्रूस दयवांतराले दो कुश के मध्य आदिश्यताम आदेश दीजिए आज्ञा दीजिए उपेत्य पास आ जाकर काष्ठ पटले लकड़ी के तख्त पर निहितम रखा गया पट आच्छादितम कपड़े से ढका हुआ वहंतौ वहन करते हुए कृष्कायः कमजोर शरीर वाला भारवंतः भारवाही भार वेदनया भार की पीड़ा से क्रंदनम रोने का निशम्य शून्य करके मुदितः प्रसन्न भुङ्क्षस्व भोग करो चत्वरे चौकोर जगह चबूतरे को कहते हैं चबूतरे पर लप्स्य से प्राप्त करोगे प्रवारकम लबादा अपसार्य दूर करके अध्वनि 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 जो रास्ते में अध्वनि रास्ते में लिखा हुआ है। अध्वनि मतलब सुनाई नहीं दिया, ध्वनि तो सुनाई नहीं दिया, रास्ते में लिखा हुआ है सुनाई नहीं देना। अध्वनि कुछ ध्वनि नहीं आना को कहते हैं। यदुक्तम जो कहा गया वारितः रोका गया मुक्तवान छोड़ दिया समालंब्य सहारा लेकर लीलैव खेल खेल में आदिश्य आदेश देकर। अस्तु शब्दार्थः अभवन् पाठे किं लिखितमस्ति तत् पश्यामः। एकादशः पाठः विचित्रः साक्षी। एकादश पाठ विचित्र साक्षी। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। श्री ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है, प्रकाशित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। यह कथा बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता, राष्ट्रीय गीत के रचयिता, वो बंगाल में न्यायाधीश थे, तो उन्हीं के द्वारा यह रचित उन्हीं के द्वारा लिया गया था फैसला उस, और उन्होंने एक युक्ति अर्थात अपना आइडिया से उन्होंने सही जजमेंट किया था, उसी का ये लिखित रूप है, फैसले पर आधारित है। सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। सत्य है कि असत्य है, झूठ है कि सच है, इसके लिए न्यायाधीश लोगों को भी, जो जज लोग होते हैं उन लोगों को भी काफ़ी आइडिया का प्रयोग करना पड़ता है, और ताकि सही ढंग से न्याय हो, जो दोषी है उसको सज़ा मिले और जो निर्दोष है वो बच जाए। इसके लिए वो लोग आइडिया लगा के अपना जजमेंट देने का कोशिश करते हैं। तो इसी संदर्भ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आइडिया लेकर के सही जजमेंट किया, उसी का प्रसंग का यहाँ पे उल्लेख है। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। अस्तु पश्यामः किं प्रसंगः अस्ति। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य
कोई निर्धन व्यक्ति भूरी परिश्रम बहुत परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान थोड़ा सा वित्तम पैसा उपार्जितवान इकट्ठा किया। सह स्वपुत्रम उसने अपने पुत्र को एकस्मिन एक महाविद्यालय प्रवेशम दातुम सफल हो जाता। इस तरह से बहुत पैसा थोड़ी सी पैसा इकट्ठा करने के बाद उसने अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। ततनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। वह ततनयः उससे उसका बच्चा उसके तन से निकला बच्चा उसका बच्चा तत्रैव छात्रावासे ततनयः बोल रहा है उसका बच्चा तत्रैव छात्रावासे निवसन वहीं पे छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन संलग्न अध्ययन करने में स्टडी में संलग्न था संभूत संलग्न था ऐसा। एकदा सह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण एक बार उसका वह पिता जो था मतलब जिसने धन इकट्ठा किया था अपने बच्चे का एडमिशन कराया था वह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण अपने बेटे की रुग्णता रोगी है ऐसा सुन करके व्याकुल हो गया। बच्चा पढ़ने में तेज था और पिता बेचारा कैसे भी करके परिश्रम करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था और बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो माता पिता व्याकुल हो ही जाते हैं परेशान हो जाते हैं। तो वो परेशान हो गए। पुत्रम द्रष्टुम च प्रसिद्धः बेटे को देखने के लिए प्रस्थान किया। परम परंतु अर्थकार्षेण बोलता है पैसे की कमी से पीड़ितः सह वह पीड़ित बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचरत बस यान को छोड़ करके पैरों से ही चलना प्रारंभ किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सौ के बाद हमेशा स में क्या है विसर्ग आता है सह होता है लेकिन यहाँ पे सौ हमें विसर्ग नहीं है। तो क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे संधि किया गया स पिता के रहने के कारण प रहने के कारण यहाँ पे संधि हो गया इसलिए विसर्ग का लोप हो गया है। ठीक है विसर्ग संधि का एक सूत्र है उसकी वजह से स का यहाँ पे लोप हो गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है स को लेकर के। तो बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचरत बस यान को छोड़ करके पैरों से ही चलना प्रारंभ किया। देखो बच्चे के हॉस्टल तक वो पैरों से उसका पिता जाने का कोशिश करता है। पदाति क्रमेण पैरों से चलने के क्रम में संचलन चलता हुआ शाम के समय में अपयसौ गंतव्या दूरे आसीत। अपि असौ यहाँ पे संधि है अपि प्लस असौ तो अपयसौ बना फिर भी वह गंतव्य स्थल जो था वह दूरी ही था। गंतव्य स्थल बोलने से बच्चे का हॉस्टल अभी दूरी ही था। निशा अंधकारे प्रसरिते विजने निशा के अंधकार हो जाने पे यानी रात्रि में थोड़ा रात्रि बढ़ जाने पर निशा अंधकारे रात्रि के बढ़ जाने पे संधि अस्ति निशा अंधकारे निशा प्लस अंधकारे तो प्रसरिते विजने फैले हुए जंगल प्रदेश में पदयात्रा न शुभावहा पदयात्रा अच्छी नहीं है शुभ नहीं होगा। एवं विचारे सह पार्श्व स्थित इस तरह से विचार करके वह पास में ही स्थित ग्राम में रात्रि निवासम कर्तुम रात में निवास करने के लिए किंचित गृहस्थम उपागतः किसी घर के पास चला गया। गृहस्थम उपागतः करुणोपरि वो घर का व्यक्ति भी जो जिस घर के पास वो गया था उस घर का व्यक्ति भी दयालु था करुणोपरि था दयालु था। तो उसने तस्मै आश्रयम प्रायच्छत उसको आश्रय दे दिया। तस्मै आश्रयम प्रायच्छत उसको आश्रय दे दिया उसको रहने के लिए ठिकाना मिल गया। विचित्रः देवगति परंतु भाग्य की गति विचित्र ही होती है। तस्याम एव रात्रौ उसी संधि अस्ति तस्याम प्लस एव तो तस्याम एव रात्रौ उसी रात को तस्मिन् गृहे उसके घर में कश्चन चौरः कोई चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः घर में प्रवेश करके घर के अंदर गृहाभ्यंतरम संधि अस्ति गृह प्लस अभ्यंतरम तो घर के अंदर प्रवेश किया। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः तत्र वहाँ निहिताम एकाम एक रखी हुई मंजुषा यानी पेटिका यानी बॉक्स आदाय पलायितः लेकर के भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना चोर के पैरों की ध्वनि से प्रबुद्धो अतिथि जगा हुआ अतिथि चोर शंकया चोर है ऐसी शंका से तम अनवधावत उसके पीछे दौड़ता हुआ अगृह्णाच उसको पकड़ लिया। परम विचित्राम अघटत परंतु विचित्र ही घट गया। चौरः एवं उच्च ही क्रोशितुम आरभत चोर ही जोर चिल्लाना शुरू किया।
चौरोऽयम् इति चौरः प्लस अयम संधि अस्ति चौरोऽयम तो चोर है यह ऐसा चिल्लाना शुरू किया। तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः ऊंची आवाज से जगे हुए ग्रामवासी जो थे स्वगृहात् अपने घर से निष्क्रम्य निकल करके तत्र आगच्छन् वहाँ पे आए। वराकम अतिथिम एव वराकम बेचारा अतिथिमेव अतिथि को ही चौरम मत्वा चोर समझकर अभर्त्सन डांटने लगे। सभी लोग जितने भी गांव के लोग थे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसीत् यद्यपि गांव का जो आरक्षी था वही आरक्षी था सिपाही चौकीदार वही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथिं चौरो अयम इति प्रख्याप्य तत्क्षणमेव उसी समय रक्षापुरुषः जो रक्षापुरुष थे सैनिक थे सिपाही थे पुलिस लोग होते हैं ना वही तम अतिथिम चौरो अयम यह उस अतिथि को चोर है यह इति प्रख्याप्य ऐसा कह करके कारागृह प्राक्षिपत कारागृह में फेंक दिया। कारागृह जेल में बंद कर दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्य अभियोगे तम न्यायालयम अग्रिमे दिने दूसरे दिन स आरक्षी वह आरक्षी सह है संधि होने के कारण स आरक्षी हो गया है तो वह आरक्षी आरक्षित है सिपाही चौर अभियोगे चोरी करने के अभियोग में तम न्यायालयम नीतवान उसको न्यायालय लेकर गए। चौकी जो पुलिस स्टेशन के जो सिपाही होंगे वो न्यायाधीशो बंकिम चंद्र न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक उभाभ्याम दोनों पृथक पृथक अलग अलग विवरणम श्रुतवान दोनों की बातें अलग अलग सुने आरक्षी की और उस अतिथि की। सर्वम मृतम अवगत्य सभी बात को समझ करके सह तम निर्दोषम अमन्यत उन्होंने उसको यानी अतिथि को निर्दोष समझा। आरक्षिणम च दोष भाजनम आरक्षी को दोषी का भागी समझा। किंतु प्रमाण अभावात संधि अस्ति प्रमाणाभावात प्रमाण प्लस अभावात तो किंतु प्रमाण के अभाव में एविडेंस के अभाव में साक्ष्य के अभाव में स निर्णेतुम न अशक्नोत वह निर्णय नहीं कर सके। नाशनो शकनोत अभी संधि अस्ति न प्लस अशक्नोत ततो तो अग्रे दिने उसके बाद वे दोनों आग दूसरे दिन उपस्थातुम आदिष्टवान रहने उपस्थातुम अग्रे दिने उन्होंने फिर से उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्य 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 दयुः तौ न्यायालय अन्य दयुः दूसरे दिन यहाँ पे भी संधि अन्य प्लस द्युः ऐसा तो अन्य दिन तौ न्यायालय दोनों को न्यायालय में स्व पक्षम अपना अपना पक्ष पुनः स्थापितवन्तौ दोनों ने पुनः स्थापित किया। तदैव संधि अस्ति तदा प्लस एव तभी कश्चित तत्रत्यः कोई वहाँ पर कर्मचारी समागत्य कर्मचारी आकर के निवेदन किया यत इतः क्रोश द्वयांतराले यहाँ से 2 कोश पीछे कश्चित जनः किमपि हतः कश्चित जनः किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के पास में ही है। आदिश्यताम किम करणीयम इति आदेश दीजिए क्या करना है। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम स्व न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे आरक्षिणम आरक्षी को अभियुक्तम अभियुक्त को आरक्षी और अभियुक्त जो थे अतिथि ये दोनों अभियुक्त बने थे अभियुक्त यानी दोषी बने थे तो उन्हीं दोनों को तम स्वम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान उनको उस शव को न्यायालय में लाने के लिए लाने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। संधि अस्ति आनेतुम प्लस आदिष्टम ठीक है। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचरताम आदेश को प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्र उपेत्य संधि अस्ति तत्र प्लस उपेत्य वहाँ पहुँचकर काष्ठ पटले लकड़ी के पटल पर लकड़ी के जो डेड बॉडी को जिस लकड़ी पे रखा जाता है उस लकड़ी को कह रहा है काष्ठ पटले। तो निहितम पटाच्छादितम रख करके पटाच्छादितम कपड़े से ढक करके देहम स्कंधेन देह को स्कंध से कंधे से वहंतौ उठा करके न्यायाधिकरणम के पास से प्रतिप्रस्थित के पास प्रवेश किए। आरक्षी सुस्पष्ट देह आसित आरक्षी जो था बहुत ही हेल्दी था अच्छा था
खाना खाता पीता घर का लग रहा था और अच्छा हेल्दी था। अभियुक्तश्च अतैव कृष्कायः, अभियुक्त जो था बहुत ही दुबला था, कृष्कायः दुबला। भारवतः स्वस्य स्कंधेन, भारवतः भार के कारण, स्वस्य स्कंधेन अपने स्कंध, स्कंध अर्थात जो सोल्जर होता है, सोल्जर जो क्या बोलते हैं उसको, स्कंध ही तो बोलते हैं। तो सोल्जर, सोल्जर जो कंधा, कंधा बोलते हैं, है ना, कंधे पर वहनम, वहन करते हुए, तत्कृते दुष्कर्म आसित, उसके लिए उसके कंधे पर ढोना अतिथि दोषी के लिए बड़े ही कठिन हो रहा था, क्योंकि वह दुबला पतला था और गरीब भी था। और पैसा इकट्ठा अपने बच्चे की स्टडी के लिए किया करता था, तो वो अपने लिए जरूर खाने पीने में कुछ कटौती करता होगा, तो दुबला पतला था और कमज़ोर भी था। सह भार वेदना क्रंदति स्म, वह भार की वेदना से रोने लगा, रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके क्रंदन को, उसके रोने को सुन करके मुद्दित आरक्षी, प्रसन्न हुआ आरक्षी, तम उवाच, उसको बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितया, उस दिन मैं त्वया अहम चोरितया, मैंने तेरे को चोरितया मंजूषया, चोरी क्यों ही मंजूषा को गृहणात, पकड़ने से, वारितः मना किया था ना। इदानीं निज कृत्य से फलम भुंक्षस्व, अभी अपने करने का फल भोगो। अस्मिन् चौर अभियोगे, इस चोर अभियोग में, इस चोर के दोषी में, त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम, तुम जो हो वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का, कारादंडम, कारादंड, कारादंड बोलते हैं जेल की सजा, लप्स्य से प्राप्त करोगे, इति प्रोच्य, ऐसा कहकर, प्रोच्य संधि अस्ति प्र प्लस उच्च, उच्च ही अहसत, जोर जोर से हंसने लगा। यथा कथनचित, कैसे भी करके, उभौ श्वम आनीय एकस्मिन् चत्वरे, शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे, शव को ला करके एक चबूतरे पर स्थापित वंतो, रख दिए। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये, न्यायाधीश को पुनः उस घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ, बोलने के लिए आदेश दिया। न्यायाधीश ने पुनः से उस घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षणी निष्पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षण जो था वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था। आश्चर्यम अघटत, तभी आश्चर्य हो गया। सह शवः, वह शव जो था, डेड बॉडी जो था, प्रवारकम अपसार्य, संधि अस्ति प्रवारकम प्लस अपसार्य, तो प्रवारकम प्लस संजोग अस्ति, प्रवारकम प्लस अपसार्य जो है, प्रवारकम कपड़े को, चादर को, अपसार्य हटा करके, न्यायाधीशम अभिवादय, न्यायाधीश को अभिवादन किया, प्रणाम किया, निवेदितवान, निवेदन किया, मान्यवर, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षण के द्वारा, अध्वनि यद उत्तम, इस आरक्षण के द्वारा, अध्वनि यद उत्तम, जोर जोर से जो कहा गया, अध्वनि यद उत्तम, जैसे जो कहा गया, तद वर्णयामि, उसका वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरितया, तुम्हारे द्वारा मैं चुराया हुआ, मंजूषायाः गृह्णात्, मंजूषा को पकड़ने से, वारितः मैंने मना किया था, अतः निज कृत्यस्य, इसलिए अपनी करनी का, फल भुंक्षस्व भोगो, अस्मिन् अस्मिन् चौर्य अभियोगे, इस चोर के अभियोग में, इस चोर की सजा में, चोरी की सजा में, त्वं वर्षत्रय से कारादंडम लप्स्यसे, तुम 3 वर्ष की कारादंड को प्राप्त करोगे। इति न्यायाधीशः आरक्षिणे, ऐसा इति, ऐसा उसने कहा। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम, आदेश से न्यायाधीश ने चौकीदार को कारादंड का दंड दिया। तम जनम ससमानम मुक्तवान, उस व्यक्ति को सम्मान के साथ छोड़ दिया। अतएव उच्यते, संधि अस्ति अतएव प्लस उच्यते, तो अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है कि दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिं युक्तं समालम्ब्य लीलैव प्रकुर्वते। दुष्कराणि अपि, दुष्कर किए जाने पर भी, कर्माणि, कर्म में, कर्म से कोई गलत कार्य किए जाने पर भी, मति वैभवशालिनः, मति वैभवशालिनः जो होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी होती है, नीति युक्तम समालंब्य, नीति बुद्धि का क्या करते हैं, प्रयोग करके वो लोग अपनी बुद्धि, नीति युक्तिम, नीति की युक्ति तथा आइडिया को, समालंब्य आश्रय लेकर के, लीलैव प्रकुर्वते,
अपनी क्षमता से, लीला से, कुछ आश्चर्य से, विचित्रता से प्रकुर्वते अपनी कार्यों को किया करते हैं। तात्पर्य यही है कि मति वैभवशालिनः लोग जो होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, दुष्कराणि अपि कर्मणि, दुष्कर कार्यों को भी, जो असाध्य कार्य हैं, जो संभव नहीं है, ऐसे कार्यों को भी नीतिम युक्तम समालंब्य, यदि अपनी शारीरिक क्षमता या अपने अधिकार से पूरा नहीं कर पाते हैं तो आइडिया लगा करके आइडिया लगाकर अपने कार्य को संपादित करते हैं। लीलैव प्रकुर्वते, कुछ विचित्र ढंग से, कुछ अद्भुत ढंग से वो अपने कार्यों को संपादित करते हैं। एषः एव अस्य श्लोकस्य भावः। अस्तु, विचित्रः साक्षी इति पाठः अभवत्। अग्रिम वीडियो मध्ये अस्यैव पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, अर्थम् अवगच्छन्तु। अग्रिम सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।